जी, पिछली वीडियो में इंटरनेट का कनेक्शन का इशू हो गया था। तो फिर मैंने इंटरनेट का कनेक्शन ठीक कर लिया है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि ये जो सेक्शन है ये मोबाइल के लिए सही नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ से इसको मोबाइल के लिए एडवांस में जाके एडिट सेक्शन के एडवांस में जाके मैंने रिस्पॉन्सिव में इसका मोबाइल पर इसे हाइड कर लिया था और मैंने एक न्यू सेक्शन ऐड किया था मोबाइल के लिए। और उसको फिर मैंने पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने आपको दिखाया है कि इसको मैंने इस सेक्शन को एडवांस में जाके डेस्कटॉप के लिए हाइड कर लिया था। ये देखिए डेस्कटॉप के लिए हाइड है और मोबाइल के लिए इसे ओपन कर लिया हुआ है, ठीक है। और इसे डेस्कटॉप के लिए भी टैबलेट के लिए भी ऑफ कर देते हैं, हाइड कर लेते हैं, ठीक है। और इसे अपडेट कर देते हैं, ठीक है। इसे मैंने अपडेट किया था तो उसके बाद मैंने ऑलरेडी इसे देखे मैंने टेस्ट भी कर लिया है। अगर आप देखें तो मोबाइल पे ये ऐसे अच्छा शो हो रहा है और डेस्कटॉप पे ये ऐसे शो हो रहा है। पहले वो मीन्स के थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव शो नहीं हो रहा था। अब मोबाइल के लिए ये रिस्पॉन्स है। अब हमारे पास हेडर है, तो हेडर जो है वो मैं रिस्पॉन्सिव करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जी जो हमारे पास हैं क्या कहते हैं उसे जी ये जो है सॉरी लोगो वो यहीं पे रहे और ये जो मेन्यू है इसको मैं यहाँ पे ले आऊँ और जो सोशल मीडिया के आइकन्स हैं उसको मैं दरमियान में ले आऊँ और जो हमारे पास ये जो बास्केट है कार्ट है इसको मैं यहाँ पे ले आऊँ। तो ये एक हमारे पास थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव सा बन जाएगा और ये ब्लैक ब्लैक जो है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो वो देख लेते हैं वो कैसे करेंगे। ये मैंने सेव कर लिया। उसके बाद मैं ऐसे डैशबोर्ड पे जाता हूँ, ठीक है जी। डेस्कटॉप के लिए ये तो थोड़ा सा मतलब अच्छी खासी रिस्पॉन्सिव है वेबसाइट। मोबाइल के लिए भी हमने अब रिस्पॉन्सिव इसे कर लिया है। अगर आप चाहें तो इनको भी आप रिस्पॉन्सिव कर लें, एक एक वीडियो यहाँ पे लगा दें, मतलब चारों वीडियो ही एक ही जगह पे या दो दो वीडियो वो आप रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। आपको मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। इस कोर्स में वीडियोस बहुत लंबी हो रही हैं, बहुत बोरिंग हो रही होंगी, लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट तैयार करेंगे, जब आप खुद से डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे तो आपको मतलब ये थोड़ा सा फन टाइप है, मज़ा आएगा। तो हेडर चेंज करने के लिए और फुटर चेंज करने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे अपीयरेंस में जाके यहाँ पे देखें एलिमेंट और हेडर एंड फुटर बिल्डर, यहाँ पे क्लिक करें तो हमारे पास हेडर और फुटर की वो जो लिस्ट है वो आ जाएगी, जो हमने हेडर ऑलरेडी तैयार किए हैं। ऑलरेडी हमने हेडर जो तैयार किया है वो ये वाला है। इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं जी। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हाँ मोबाइल के लिए मैं चेंज कर रहा हूँ। तो इसे मैंने यहाँ पे एलिमेंटोर पे एडिट कर लिया। एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करूँगा। ठीक है जी, तो ये एडिटर लोड हो रहा है हमारा। जब एडिटर लोड हो जाएगा उसके बाद हम उसकी कस्टमाइजेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे समझ लें ये एक जुगाड़ है, जुगाड़ वाला तरीका है। तो हम जुगाड़ ही लगा रहे होते हैं डिज़ाइनिंग में। एक्चुअली बहुत से जुगाड़ लगे होते हैं और आपको पता होता है, डिज़ाइनर को पता होता है कि आपने कहाँ का जुगाड़ लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हेडर है। मैं अब इसको क्या करूँगा, इस सेक्शन को पूरे इस हेडर को मोबाइल पे हाइड कर दूँगा, मोबाइल पे इसे छुपा दूँगा और टैबलेट पे या फिर ये डेस्कटॉप पे ही रहेगा। तो मैं एक नया हेडर बना लेता हूँ जिसको मैं डेस्कटॉप पे हाइड कर दूँगा और ताकि ये लैपटॉप वगैरह पे नहीं नज़र आए। इसको मैं इसकी कंटेंट जो विड्थ है वो फुल कर लेता हूँ, कॉलम्स का जो गैप है वो नो गैप, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं एक ऐड कर लेता हूँ लोगो। पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ साइट लोगो, ठीक है जी।
तो साइट लोगो यहाँ से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और ये जो कस्टम इसका इमेज है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इंसर्ट से, मीडिया लाइब्रेरी से। ठीक है, तो ये हमारे पास लोगो पड़ा है, इसको इंसर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाना चाहिए। ये थोड़ा कस्टमाइज़र एक्चुअली लोड होता है तो टाइम लेता है जी। ये थोड़ा सा मतलब वो हमारा इंटरनेट का कनेक्शन का शायद इशू हो सकता है या कुछ ऐसे इशू हो सकता है। तो डिफरेंट मैं ऐसे यहाँ पे अलाइन जी ये आ गया, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा था। मैं इसकी अलाइनमेंट जो है वो लेफ़्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसका जो है जी मैं आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैं आगे क्या करूँगा। नेक्स्ट मैं जाके यहाँ पे और ऐड करूँगा। मैं कोई सेक्शन वगैरह या कॉलम्स वगैरह नहीं बना रहा। यहाँ पे देखिए मैंने कॉलम्स बनाए हैं, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। यहाँ पे मैं कॉलम्स नहीं बना रहा, हम एक ही कॉलम के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जी मेन्यू को ऐड करते हैं। ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे और मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। उसके बाद मैं जी आपको ये हमने प्राइमरी मेन्यू ऐड कर लिया एक, और इसकी जो लेआउट है उसको मैं पोजीशन कर देता हूँ सेंटर में। ठीक है, ये थोड़े से विजेट्स लोड होने में, डिज़ाइन के अंदर लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं और शायद इंटरनेट का कनेक्शन का इशू है या फिर जो लोडर है हमारा कस्टमाइज़र है वो थोड़ा सा वो कम मीन के देर से लोड हो रहा है। चलिए, उसके बाद ये हमारे यहाँ पे मेन्यू आ जाता है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है जी, मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं मेन्यू ऐड करूँ, फिर उसके बाद ये जो है सोशल मीडिया के आइकन्स वो ऐड करूँ, फिर उसके बाद कार्ट ऐड करूँ। तो मैं उसी हिसाब से पहले लोगो ऐड किया, फिर उसके बाद मेन्यू ऐड करूँगा, फिर सोशल मीडिया के आइकन, फिर एंड पे कार्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं मेन्यू मैंने ऐड किया तो है लेकिन ये शो नहीं हो रहा। देखिए, इसका एक्चुअली अपडेट करने से ही शो होगा। तो मैं पहले इसको डेस्कटॉप पे हाइड कर लेता हूँ, बल्कि पहले बना लेता हूँ। अपडेट करने से ये शो हो जाएगा इसका जो मेन्यू है। इसी वजह से शायद ये थोड़ी सी वजह से वीडियोस लंबी हो जाती है, लेकिन ये इसको मैं कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करता वीडियोस की, क्योंकि अगर मैं वीडियो को एडिट करने लग जाऊँ और वो सारा करने लगे तो फिर आपको जो असल चीज़ें हैं वो शायद रह जाए, क्योंकि आपके साथ भी ये वाले इश्यूज आ सकते हैं, तो आप उसको फिर अवॉइड कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा से लोड कर लेता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। एक्चुअली में ये हमारे पास इंटरनेट का ही इशू है, क्योंकि ये देखिए बहुत ही देर से लोड हो रहा है। ठीक है, जितनी देर में ये लोड होता है मैं अपने वाईफाई को थोड़ा सा किसी साइड पर रख के आता हूँ। जी मैं वापस आ गया और ये हमारा कस्टमाइज़र भी लोड हो गया और ये वापस आ गया। देखिए, उसके बाद मैंने सोशल मीडिया के आइकन्स ऐड करने हैं। उसी तरतीब से मैं ऊपर नीचे ये ऐड कर रहा हूँ। सोशल सॉरी जी सोशल आइकन्स मैंने यहाँ पे ऐड किए, और इनको ये जो सोशल आइकन्स हैं इनको मैं इनकी शेप को मैं
सर्कुलर कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। और इनको मैंने इसी तरह सेंटर में ही रखना है। ठीक है जी। बल्कि मैं इसको सेंटर में नहीं रखता, इसको मैं सॉरी यहाँ पे यहीं पे ही मैं लेआउट के अंदर इसको इनकी अलाइनमेंट जो है वो यहाँ से अलाइनमेंट इनकी यहाँ पे कर देता हूँ। इसको मैं सेंटर में रख लेता हूँ। ये सोशल मीडिया के आइकन्स हैं, और कोई एक और आइकन भी ऐड कर लेते हैं ताकि ये 4-5 ये अच्छे लगें थोड़े से। तो ये वर्डप्रेस का एक आइकन हमने ऐड कर लिया। ठीक है, 4 हो गए। अब उसके बाद जी हम ऐड करते हैं एक कार्ट या बास्केट कहते हैं, या डिफरेंट तरह के इसके नाम हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और इसकी जो मैं अलाइनमेंट है वो साइड पे कर दूंगा, इस साइड पे। ठीक है, अब मैंने इनको सबको, इन तीनों को एक ही पोजीशन में लेके आना है, और मोबाइल के लिए। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा? मैं मोबाइल वर्जन पे जाता हूँ इसके। तो यहाँ पे आप नीचे जो ब्लैक कलर की ये बार है जहाँ पे अपडेट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास सेटिंग का पहले ऑप्शन होता है, फिर नेविगेटर, फिर हिस्ट्री। आपने हिस्ट्री में रिस्पॉन्सिव मोड में जाना है। रिस्पॉन्सिव मोड में जाके ऊपर आपके पास बार आ जाती है, आप यहाँ से मोबाइल सेलेक्ट कर लें। तो ये आपके पास फ़िलहाल ये बना हुआ है। हमने इनको क्या करना है, मैंने ये जो मेन्यू है इसको इस साइड पे लेके आना है, जो हमारे पास सोशल मीडिया क्या करना है दरमियान में, और ये जो हमारे पास है कार्ट, इसको मैंने यहाँ पे लेके आना है। तो वो मैं कैसे करूँगा? मैं सबसे पहले इसको, ये जो है नेविगेशन बार, इसको मैं पोजीशन एडवांस में जाके, नेविगेशन मेन्यू जो है इसकी मैं सेटिंग में जाके, एडवांस में जाके और नीचे जाऊंगा पोजीशनिंग में। पोजीशनिंग में जाके मैं इसकी जो है पोजीशन, वो एब्सोल्यूट कर दूंगा। सॉरी इसको एब्सोल्यूट नहीं रखेंगे, इसको डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। बाकी इन दोनों को एब्सोल्यूट कर दूंगा। एब्सोल्यूट करने से जो उतले वाले सेक्शन के साथ ये मिक्सअप हो जाती है। इसकी मैं विड्थ जो है वो, या फिर इसकी विड्थ पे जो है वो कस्टम, वो ऐसे कर दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा जहाँ पे मुझे इसकी पोजीशन चाहिए। या जब आप कस्टम यूज़ करते हैं तो आप इसको यहाँ से पोजीशन कर सकते हैं जहाँ भी आप इसे रखना चाहते हैं। ठीक है, 65 कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इन जो हैं सेक्शंस हैं, इनको मैं एडिट किया। मैंने सोशल मीडिया के साथ सोशल मीडिया आइकन्स को एडिट किया, और एडवांस में जाके इनके भी नीचे आए। अगर एडवांस में आप पोजीशनिंग के, तो मैं फिर क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स पोजीशनिंग में जाके पोजीशन जो है इसकी एब्सोल्यूट कर देता हूँ। तो ये एब्सोल्यूट इसे करना था, एक मिनट जी, इसकी मैं एब्सोल्यूट पोजीशन में जाता हूँ। ठीक है, और एब्सोल्यूट पोजीशन में मैं जो हॉरिजॉन्टल है इसका, वो जो है हॉरिजॉन्टल, एक्चुअली हमें एक थोड़ी सी हमारा मिस्टेक हो गई है। तो वो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वो कैसे करना है। डिफ़ॉल्ट में आके, तो आप दोबारा से हम मोबाइल डेस्कटॉप के जाते हैं। इस जो ये वाला है, इसको हमने डिफरेंट सेक्शन में बनाना है। ये जो तीनों हैं इनको हमने, कार्ट को, सोशल मीडिया आइकन्स को, और मेन्यू है, इसको एक सेक्शन में बनाना है। और ये जो हमारे पास लोगो है, इसको हमने एक डिफरेंट सेक्शन में बनाना है। ठीक है, इसको मैं इस सेक्शन से रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और एक मैं नया सेक्शन इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ। ये प्लस के आइकन से ऐड करने से इसके ऊपर एक नया सेक्शन ऐड हो जाएगा, और इसका मैं ये सेक्शन जो है वो नया ऐड हो गया। इसका मैं कस्टम विड्थ जो है फिक्स वो कर दी, और कॉलम का जो गैप है वो नो गैप। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको मैं इसके अंदर मैंने लोगो ऐड करना है, साइट लोगो। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे साइट लोगो ऐड कर दिया। ठीक है, ये सेंटर में ही रहे। और इसकी जो कस्टम इमेज है मैं पहले इसे इनेबल कर देता हूँ, और कस्टम इमेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं मीडिया लाइब्रेरी से। ये हमारा लोगो है, इंसर्ट कर दिया।
और ये देखिए आ गया। अब हम मोबाइल वर्जन पे जाते हैं। यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसको एब्सोल्यूट अगर करें, सोशल मीडिया गाइडेंस के एडवांस सेटिंग में जाके पोजीशनिंग में जाके आपने इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देना है। तो ये अब देखिए ये ऊपर वाले सेक्शन के ऊपर आ जाता है। अब इसी तरह इसके जो है हमारा कार्ट का है ऑप्शन, इसको हम अगर यहाँ पे क्लिक करें और इसके एडवांस में जाके पोजीशनिंग में जाके इसकी जो पोजीशन है उसको एब्सोल्यूट कर दें तो ये ऐसे आ गया। अब हमने इसको ऊपर नीचे करना है, वो सारा करना है, वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम सोशल मीडिया को सर्च करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से, अगर इनके किसी सेक्शन को एडिट करना है और यहाँ से आपके सही क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि सेक्शन एक दूसरे के ऊपर है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके और नेविगेटर, डिलीट के ऊपर होता है नेविगेटर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सेक्शन के सारे खुल के आ जाते हैं। अब इस सेक्शन को आपने सेलेक्ट करना है, एडिट करना है सोशल मीडिया के सेक्शंस को, और इनके हम जो है वो साइज़ जो है वो छोटे करना चाह रहे हैं। तो स्टाइल में आके आपने इनके साइज़ जो हैं वो सेट कर लेंगे, जितने भी आप रखना चाहते हैं। फर्ज ये मैं वो रखना चाहता हूँ 20 या 20 नहीं तो मैं 16-15 कर लेता हूँ। और इनके दरमियान में जो गैपिंग है, स्पेसिंग है, वो मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। और ये जो हमारे पास ऊपर वाला है नेविगेशन मेन्यू, ये है, इसको अगर हमने एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको मैं इनके साथ में अलाइन करना चाहता हूँ। तो वो मैं क्या करूँगा, मुझे अब चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसको मैं सोशल मीडिया के साथ इनलाइन करना चाहता हूँ। तो वो मैं मार्जिन दूंगा यहाँ से नीचे से, बॉटम से। ये आपको बहुत ही ब्लर किस्म का यहाँ पे बॉटम नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे पहले से अनलिंक कर देते हैं और बॉटम से मैं ऐसे मार्जिन देता हूँ, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव मार्जिन दूंगा मैं ऐसे। तो ये ऐसे नहीं, सॉरी, मार्जिन से तो नहीं हो रहा बल्कि पैडिंग से होगा। पैडिंग में दूँ अगर बॉटम से प्लस की, तो सॉरी एक्चुअली मेरे क्योंकि काफ़ी मैं नहीं अगर चलाता तो वर्डप्रेस को मैं एडिटिंग नहीं करता, तो मुझे ये पैडिंग और मार्जिन में हमेशा इशू होता है कि इससे क्या होता है, इससे सेक्शन की विड्थ बढ़ती है या कैसे होती है। तो हम जो है सोशल मीडिया के आइकन को इनके बराबर लेके आ जाते हैं, और वो सिंपल ही हम कैसे करेंगे, यहाँ से मार्जिन दे देंगे टॉप से, तो ये नीचे आ जाते हैं इनके बराबर ही। 5 का मार्जिन मेरे ख्याल में बराबर रहेगा। और ऊपर से सोशल ये जो कार्ट का आइकन है, इसको भी मैं ऐसे ही मार्जिन दे देता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करके और मार्जिन दे देता हूँ टॉप से, बराबर कर लेता हूँ, 5 का मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है। तो ये इनलाइन हो गया हमारे। उसके बाद नेविगेटर को अगर मैं चाहूँ, नेविगेटर आपने अगर फर्स्ट के सिलेक्ट करना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, मतलब यहाँ से राइट क्लिक करके और नेविगेटर, क्योंकि ये ऊपर नीचे आ रहे होंगे, इनको सिलेक्ट करना और इनको एडिट करना थोड़ा सा इशू होगा, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके इनको इशू मतलब इनकी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये हमने सोशल मीडिया का आइकन सेलेक्ट किया, तो ये सोशल मीडिया के आइकन की सेटिंग आ गई। तो ये ऐसे सिंपल। अब हम इनका कलर जो है वो करना चाहते हैं। मैं जो लोगो है उसको मैं थोड़ा सा करना चाहूँ, अगर फर्ज किया थोड़ा सा स्टाइल देते हैं इसको, इसका बॉर्डर वगैरह कुछ कर लेते हैं, जैसे फर्ज किया सारे को सिलेक्ट करके इसका इकट्ठा बॉर्डर, इसको मैं राउंड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसका मैं अगर ये सारा ये जब यहाँ से क्लिक होता है तो इनकी वैल्यू सारे की बढ़ती है, अगर ये अनक्लिक होता है, क्लिक नहीं होता, तो एक एक की वैल्यू बढ़ती है यहाँ से। अगर इस सारों को मैं क्लिक करूँ तो ये सब की वैल्यू इकट्ठी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो ये देखिए अब राउंड हो रहा है लोगो, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो सिलेक्ट कर लिया मैंने, ये कर लिया। अब इनका जो कलर है बैकग्राउंड वो हमने ब्लैक करना है इन दोनों का, सेक्शंस का। इस सेक्शन को मैं क्लिक करता हूँ और इसका जो स्टाइल में जाके मैं बैकग्राउंड का जो कलर है
वो कर लेता हूँ ब्लैक, ये वाला, ठीक है। और इसी कलर के मैं कोड को कॉपी करूँगा और इस सेक्शन का जो कलर है वो भी मैं वही चेंज कर लूँगा, वो ऊपर वाला, ठीक है। और इसके इस सेक्शन के एडिटिंग में जाके मैं स्टाइल में जाके और बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ये कोड पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये कलर सेम हो गया हमारे पास। और ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इसको मैं मोबाइल पे हाइड कर देता हूँ, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, सेक्शन को एडिट किया, एडवांस में गए और यहाँ पे आके हमारे पास एडवांस में आके रिस्पॉन्सिव में क्लिक करके आपने क्या करना है, हाइड ऑन मोबाइल, ठीक है। तो ये मोबाइल पे हाइड हो गया और इस सेक्शन को मैं डेस्कटॉप पे हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लिया, ठीक है। और इस सेक्शन के एडवांस में आके रिस्पॉन्सिव में आके और हाइड ऑन, इसे मैं टैबलेट पे भी हाइड कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे भी हाइड कर लेता हूँ। ये मोबाइल पे अब शोर है, अगर हम डेस्कटॉप पे जाएं या टैबलेट के मोड पे जाएं तो टैबलेट पे ये हाइड है, देखिए ये एक सेक्शन हाइड हुआ है, नीचे वाला नहीं हुआ, इसको भी मैं हाइड कर लूँगा मोबाइल उसके ऊपर टैबलेट और ये आपने मेक श्योर करना है। रिस्पॉन्सिव में जाके इसको मैं टैबलेट पे भी हाइड कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे भी, ठीक है। अगर डेस्कटॉप पे जाएँ तो आप यहाँ से देखिए ऐसे, ठीक है। जो हमारा हेडर का था उसको भी थोड़ा सा ऐसे ही रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं, इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ, राउंड कर लेता हूँ जैसे हमने ये राउंड किया था। हमने यहाँ पे इसका बॉर्डर जो है ये स्टाइल में आके इसका जो बॉर्डर है वो हम राउंड कर लेते हैं, ऊपर से ये देखिए राउंड होता जा रहा है। 50 पे आके मेरे ख्याल में ये टोटली राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा रिस्पॉन्सिव सा हमारे पास बना, इसको अपडेट करेंगे, नेविगेटर को ख़त्म कर देता हूँ। तो अब हमारे पास मोबाइल पे जो है वो जो डेस्कटॉप पे है वो इस तरह का हेडर शो होगा और मोबाइल पे जो है वो हमारे पास इस तरह का हेडर शो होगा, ये वाला, ठीक है, टॉप पे। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, अपडेट कर लिया जी, अपडेट कर लिया हमने। रिफ्रेश कर रहे हैं मोबाइल वर्जन को, तो मोबाइल वर्जन हम देखते हैं कितना रिस्पॉन्सिव हमारा बन, तो ये देखिए वैसे आ गया। और ये हमारा मेन्यू है, यहाँ पे अगर मेन्यू पे क्लिक करें आप तो ये मेन्यू ओपन हो जाता है। सॉरी मेन्यू क्यों नहीं ओपन हो रहा है, एक मिनट। इस मेन्यू को मैंने एक्टिवेट नहीं किया था शायद। अगर मैं यहाँ पे आके यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना है, अब कोई एक सेलेक्ट करना है तो वो देखिए कार्ड सेलेक्ट हो गया, मैं तो मेन्यू सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो वो मुझे इशू आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके राइट और नेविगेटर पे, तो यहाँ से मैं मेन्यू सेलेक्ट कर लूँगा, नेविगेशन मेन्यू। यहाँ से मुझे लगता है मैंने कोई मेन्यू सेलेक्ट नहीं किया था। मेन्यू की यहाँ पे जो हम सेटिंग छोड़ के जाते हैं एडवांस, उसमें पड़ा होता है, तो हमने कंटेंट की सेटिंग में जाना है और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मैं प्राइमरी मेन्यू, ठीक है। तो ये यहाँ से खुल जाना चाहिए, लेकिन इसका स्टाइल भी चेंज दे लेते हैं और इसका जो कलर है वो वाइट कर देता हूँ मैं, पिक नहीं कर रहा ये, सॉरी टेक्स्ट कलर हमारे पास चेंज हुआ है, इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट वही लेके आता हूँ। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो दोबारा जो उसका है बैकग्राउंड कलर, और ये जो एक्चुअली हाँ ये तो एक लेआउट में यहाँ पे है ना, ये मेन्यू आइकन दिया हुआ है, आइकन का कलर तो यहाँ से नहीं चेंज होगा, या आप अपना आइकन एक हिसाब से दे सकते हैं ऐसे। तो ये मेन्यू यहाँ पे शायद यहाँ पे वो क्लिक नहीं कर पा रहा, लेकिन जो है हम क्लिक इससे करवा सकते हैं वैसे। ये यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा, मोबाइल पे आप जाके टेस्ट करें तो वो वहाँ पे क्लिक करेगा, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ और मैं क्या करने लगा था। हाँ ये कार्ड थोड़ा सा यहाँ से साइड पे है, इसको थोड़ा सा इस साइड पे लेके आता हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा से नेविगेटर में जाऊँगा
और नेविगेटर में मैं कार्ड पे क्लिक करूँगा और इसकी जो विड्थ है यहाँ पे पोजीशनिंग में आके ऑफसेट या जो है हॉरिजॉन्टल, उसमें मैं यहाँ इस साइड में कर लेता हूँ। और हाँ, विड्थ जो है मैं इसकी, क्योंकि ये सारी है विड्थ, मैं इसकी डिफ़ॉल्ट में कर लेता हूँ। कस्टम में जाके इसकी विड्थ है वो इतनी कर लेता हूँ, सॉरी, बल्कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट थी वो सही है, ठीक है। यहाँ तो अब ये थोड़ा सा इसको हम अगर करें, अगर और मेन्यू को भी मैं थोड़ा सा इस साइड पे लेके आता हूँ एडवांस में जाके पोजीशनिंग में, और इसकी जो कस्टम विड्थ है वो मैं इस साइड पे कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर मैं दोबारा से यहाँ पे इसको तो डिफ़ॉल्ट करके और यहाँ से पोजीशनिंग पे सिलेक्ट करके एब्सोल्यूट करके ये हमारे पास शायद लेआउट में ये लेफ्ट में ही है। मैं 1 मिनट इसको, या आप इस तरह से इसको खेलते रहें तो आपको ज़्यादा वो आ जाता होता है, मीन्स कि आप इसको अच्छे तरीके से वो समझ सकते हैं। इसकी मैं जो है ऑफसेट वो लेके आता हूँ इस जगह पे जहाँ पे मुझे ये चाहिए, 110 जो है या 100, इसको मैं ले आता हूँ 120 पे, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, या 125, ठीक है, ठीक है, 130 कर लेता हूँ। और यहाँ पे इसको मैं जो है वो दोबारा से वो ब्लैक कलर जो था हमने कॉपी किया था, अभी शायद मेरे पास बैकग्राउंड कॉपी है कि नहीं, ठीक है। ये बैकग्राउंड का जो कलर है, हाँ, एब्सोल्यूट किया तो वो कलर भी ख़त्म हो गया हमारे पास ये कार्ड के लिए। कार्ड को दोबारा से मैं ख़त्म कर लेता हूँ, सॉरी, नेविगेशन मेन्यू को मैं उसकी पोजीशन को वहीं पे ले आता हूँ कस्टम पे, ठीक है। और एब्सोल्यूट जो है वो मैं ख़त्म कर लेता हूँ, तो ये दोबारा पास वो ठीक है हमारे पास पहले वाला ही। इसको अपडेट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ से देखें, मतलब वो मैं जल्दी में अगर मैं समझा रहा हूँ आपको तो वो शायद इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं बन रही मोबाइल के लिए और वो सारे के लिए, लेकिन आप जब टाइम दे के और बैठेंगे आराम से तो आपके पास वो यकीनन ही बहुत अच्छी वेबसाइट बनेगी। अब हम मोबाइल के लिए देख लेते हैं। मोबाइल के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मोबाइल का ऑप्शन आ गया, खुल गया, और ये एक्चुअली डेस्कटॉप का वर्जन है। मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये देखिए ये मोबाइल का वर्जन आ गया, ठीक है। तो ये मोबाइल, ये सॉरी डेस्कटॉप का वर्जन आ गया हमारे पास, और वो जो पहले वाला था वो मोबाइल के लिए था। वीडियोस काफ़ी लंबी हैं, अगर आपने देख ली है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप वर्डप्रेस की आपको समझ आ गई है, आप अपनी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। आपने अगर अपनी वेबसाइट तैयार कर ली, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाएंगे, और आप फिर अपने हिसाब से क्लाइंट की वेबसाइट भी तैयार कर सकोगे, ठीक है। फिर अगर कोई नेक्स्ट ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, वो मैं इसको अपडेट करता रहूँगा और आपको भी इन्फॉर्म करता रहूँगा। इसका मकसद ये था कि आप अपनी वेबसाइट से फिर वो जो है ख़ुद भी बनाएं, क्लाइंट के लिए भी बनाएं, एज अ फ्रीलांसर इसकी सर्विसेज भी दे सकें। एसईओ अगर आपने करनी है वो आप उस पर कर सकें। उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, या अपनी वेबसाइट ब्लॉगिंग के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये आप यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्डप्रेस का कोर्स था, जिसमें सबसे पहले हमने एक ओवरव्यू देखा फ्रेश वेबसाइट का, फिर हमने उसके बाद देखा थीम्स क्या होते हैं, पेज बिल्डर प्लगइन्स क्या होते हैं, एलिमेंटोर क्या होता है वो समझा हमने उसको, फिर हमने अंडरस्टैंड किया, हमने फुटर और हेडर के लिए एड-ऑन्स ऐड किए, डिफरेंट एड-ऑन्स फिर ऐड किए प्रीमियम। हमने लैंडिंग पेज बनाने के लिए पहले हेडर सेटअप किया, फिर मेन्यू सेटअप किया, फुटर को सेटअप किया, और फिर उसके बाद मेन कंटेंट जो है वो डिज़ाइन किया, एक प्रोडक्ट ऐड करनी और या पोस्ट बनाना सीखी। उसके बाद हमने डिफरेंट ऑप्शन एक्सप्लोर किए हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव वगैरह बनाने के लिए। तो ये एक आपके लिए शॉर्ट किस्म का, समझ लें कि शॉर्ट किस्म का तो कोर्स नहीं था खैर,
अगर आपने ये पूरा देख लिया है तो आपको कम से कम ये अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा आपको वर्डप्रेस का। ठीक है, तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक।